तो दोस्तों, मैं हाईकोर्ट एलडीसी मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों का सूचना सहायक का टाइपिंग एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। किसी का 27, किसी का 28 और किसी का 29। और शिफ्ट अभी तीनों दिन अलग अलग रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी रही है आपकी, हर दिन कुछ नया देखने को मिला है। किसी दिन हिंदी ईजी आई तो किसी दिन इंग्लिश ईजी आई तो किसी दिन दोनों नॉर्मल रही। और किसी दिन ये देखा गया कि किसी को लगे कि हमारे एग्ज़ाम में इंग्लिश की वर्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, किसी को लगा हमारे हिंदी की वर्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, किसी को लगा कि हमारे कोमाज वगैरह ज़्यादा यूज़ में आए। जैसे मेरे 29 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो उसके अंदर कोमा बहुत सारे थे। कोमा टाइप करना भी मैंने आपको एग्ज़ाम के टाइम पर, उससे पहले जब मैंने वीडियो बनाए थे उसके अंदर बताया था। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी थी। जिन भी लोगों ने वीडियो देखकर गए उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट के अंदर भी बताया था कि आपको जैसा वहाँ पर टाइप किया हुआ दिया गया है सिर्फ वैसा ही आपको टाइप करना है। फिर भी मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, उसने क्र को अल्ट के साथ टाइप किया, तो उसका तो वो गलत होना ही है। अब वो बोल रही है कि अल्ट की आई है। अल्ट की कहाँ आई है? आप क्र को देखें तो सही, कैसा लिखा हुआ वो ऊ। और ऐसे बहुत सारे जो वर्ड थे जिनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि आपको कैसे टाइप करना है। आपको कोमा आपके वर्ड के तुरंत बाद लगाना है। अब आपकी स्पीड 18-20 समथिंग ऐसी कुछ है और आप ऐसी सिली मिस्टेक करोगे कि कोमा आप तुरंत नहीं लगाकर स्पेस दे दिया आपने, फिर कोमा लगाया, तो आपके तो वो गलत काउंट होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपने कितने वहां पर लाइंस थी, हिंदी में कितनी थी, इंग्लिश में कितनी थी, आपने कितनी टाइप की, आपने कितने वर्ड्स कवर किए और आपके कितने मार्क्स बनते हैं। आप क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये खुद जांच करें आप। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताएं कि आपने हिंदी में कितने लाइंस टाइप की और इंग्लिश में कितनी टाइप की और आपकी एक्यूरेसी घर पर कितनी आती थी। वहां पर आप अपनी एक्यूरेसी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो घर पर एक्यूरेसी आती थी उसी के लमसम आप 2 माइनस करके आप काउंट कर सकते हैं कि मेरी एक्यूरेसी वहां पर अगर घर पर 20 आती है, 24 आती है, तो 24 से हम 22 पर चले जाएंगे। 20 आती है तो 20 वालों को मुश्किल हुई होगी एग्जाम में काफ़ी, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोग जिनकी स्पीड बिल्कुल बाउंड्री पर थी उन लोगों ने क्या किया कि ये इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया कि सारे टाइम हर शिफ्ट के वीडियो डालते गए। वो मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपको डरना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको जाकर वहां पर टाइप करना है। यहाँ पर आपका स्पीड का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। 20 WPM चाहिए, कोई भी ला सकता है, 1 महीने के अंदर आ जाती है 20 WPM। तो आपका यहाँ पर स्पीड का टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं था, आपके पेशेंस का टेस्ट था और आपको पेशेंस दिखाना था। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारा टाइम चेक किया कि इंस्टीट्यूट वालों ने जो वीडियो डाले फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी इजी आई, किसी ने बोला कि इंग्लिश इजी आ रही है, किसी ने बोला कि इंग्लिश में बहुत बड़े वर्ड आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं। तो लोग पहले से माइंड सेट करके एग्जाम सेंटर में गए कि अरे अगर बड़ा बड़ा वर्ड आ गया तो मैं उसको स्किप करता जाऊंगा। उस चक्कर में वो बहुत सारे वर्ड पहले से माइंड सेट कर लिया आप लोगों ने कि मैं स्किप करूंगा, तो आपका वहां पर एक्यूरेसी भी डाउन होगी और आपकी स्पीड भी डाउन होगी। आप बार बार सोचेंगे कि इसको मैं स्किप करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। ऐसा करने से आपके जो लाइन है उसमें भी डिफरेंस आ गया कि आप कम लिख पाए और टाइपिंग आपकी स्लो हुई, आपके गलत भी लिखने के थोड़े से चांस बनने लगे। जिनकी स्पीड 30+ थी वो तो वीडियो देखते हैं तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस उनके देख के भी अगर माइंड सेट करके भी जाते हैं तो वो 30 से 25 पे आके भी अपना क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे जो सारा टाइम हर शिफ्ट को कवर करते गए कि इसमें कैसा आ रहा, उसमें कैसा आ रहा, इसमें कैसा आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था आपको। आगे भी एग्जाम में कभी मत करिएगा। एलडीसी के अंदर भी आपकी टाइपिंग हो तो मेरे जो आईए वाले वीडियो हैं उसके अंदर देखिएगा कि आप मैंने आईए मॉक टेस्ट का वीडियो के अंदर भी कितना अच्छा एनालिसिस करके बताया था बहुत से लोगों को। और बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम हुई है कि सर हमारे तो स्क्रॉल करते वक्त भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो स्क्रॉल से संबंधित भी मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर। कईयों ने क्र को अल्ट की के साथ टाइप कर दिया, कईयों ने ऊ और ये तो छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स थी, कईयों की लाइन स्किप हो गई है तो उसकी वजह से वो घबरा गए। वीडियो में मैंने बताया था आपको घबरा नहीं, आप जो टाइप कर रहे हो वो टाइप करें और ज्यादा से ज्यादा टाइप करें। एक्यूरेसी अगर आपकी स्पीड ही 20 के आसपास है तो आप अधिक से अधिक टाइप करें।
गलतियों का ज्यादा से ज्यादा नहीं सोचें आप, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना 20 से भी कम जाएंगे तो वैसे ही आप क्वालिफाई नहीं कर रहे। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप करना और स्पीड बढ़ानी है आपकी। और कितने लाइन मैंने लिखे हैं तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो इसको अभी मैं वीडियो में अभी बताने वाला हूं कि आपको कितने आपने, मतलब वहां पर मेरा जो एग्जाम था वो 29 को आया, वहां पर मैंने आप लोगों के लिए उसके अंदर काउंट करना ही स्टार्ट किया। एग्जाम जैसे ही हुआ काउंट किया। बहुत सौ को प्रॉब्लम ये आ गई कि उन्होंने सबमिट नहीं किया, सबमिट करना भूल गए वो। तो क्या सबमिट करने से मेरे को सर कोई प्रॉब्लम होने वाली है? ऐसे मेरे को फोन भी आए किसी किसी के कि सर सबमिट में करना ही भूल गया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, सबमिट आप खुद से भी कर सकते हैं, और आप नहीं करते तो टाइम ओवर होने के बाद ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। बहुत सौ के ये प्रॉब्लम आई कि सर हमारा पीसी ही बंद हो गया या सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो गया, तो उनका दोबारा से स्टार्ट हुआ। ये भी मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि आपको घबराना नहीं है। अगर आपका पीसी बंद हो जाता है तो दोबारा सा कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, या पास वाले का पहले एंड हो जाता है, आपका बाद हो जाता है, तो जिसका पहले स्टार्ट हो गया है, जिसके कोई प्रॉब्लम की वजह से रुक गया है, तो उसका लेट बंद होगा। आपको उससे घबराना नहीं, आपको अपना टाइप करते रहना कि आप सही से सही टाइप करें, गलती ना करें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। सबसे बड़ा घबराने का ही रीजन रहा है कि जो बच्चे फेल हो रहे होंगे, बिल्कुल बाउंड्री पर होंगे, उनका रीजन यही है कि वो घबराएं। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो के अंदर बताया कि आपको घबराना नहीं, आपका डर कैसे दूर करें ये भी मैंने अंदर बताया आपको टाइप किस तरीके से करनी है। आप एंड में 20 की स्पीड ला रहे हैं तो क्या करना है। अगर आपका आगे एलडीसी के अंदर अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो एलडीसी में आपका एग्जाम हो तो वीडियो देखें। और 1 सितंबर से मैं आप लोगों को ऑनलाइन टाइपिंग भी सिखाने वाला हूँ कि 0 लेवल से आप कैसे टाइपिंग बढ़ाएं। आपकी स्पीड ब्लॉक हो गई है तो आप उसको कैसे बढ़ाएं, इस संबंध में भी मैं 1 तारीख सितंबर से अभी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखना ना भूलें। अब आपको क्या करना है कि आपके जो टाइपिंग के अंदर वर्ड्स आए हैं उनको काउंट करने हैं। वो काउंट करने का मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे काउंट करने हैं। आप अपना खुद का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि आप कितने वर्ड आपने वहाँ पर टाइप किए होंगे और कितनी लाइंस आपने टाइप की है। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ बच्चों का कंप्यूटर बंद हो गया था तो उसके अंदर क्या हुआ। देखो, बंद हो जाने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है और आपका टाइमर वहीं से टाइम स्टार्ट होता है जहाँ पर आपका पहले रुका था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहीं से स्टार्ट किए होंगे। और आपको एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था ऋषि करके, उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा कुछ हुआ था और उसके अंदर मुझे टाइमर थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाकर 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दिए थे ताकि वो पैराग्राफ को अपना ढूंढ सके कहाँ पर उसका स्किप रुक गया था और कहाँ से वो उसको दोबारा से टाइप करना, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो जिनका भी रुका था पीसी चेंज कर दिया गया था तो उनको भी जितना उन्होंने टाइप किया उसके फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और कोमा वगैरह आपने सही जगह लगाया है तो आपका वर्ड सही काउंट होंगे। और स्क्रॉल के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ गई, एक फ्रेंड को मेरे ऐसे हुआ कि उन्होंने स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करते वक्त ज़्यादा थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया, दोबारा टाइप करने पर उन्होंने सेम लाइन को रिपीट कर दी। और रिपीट करने के बाद जितने वर्ड उन्होंने लिखे उसके बाद उनको लगा कि ये तो मैंने लिख चुका हूँ, तो जितने वर्ड उन्होंने ऊपर टाइप कर दिए उनको छोड़ दिया उन्होंने और नेक्स्ट लाइन में आगे से वहां से इतना स्किप कर दिया उन्होंने, जितना ऊपर टाइप कर चुके थे उतना नीचे का स्किप करके यहाँ से टाइप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को अधिक से अधिक वहां पर टाइप करना था सही शब्दों को। और इंटर दब गया हो, चाहे आपसे स्किप हो गया हो, तो घबराए नहीं, बस आप अपना जो काउंटिंग है वो अच्छे से करके पता करें कि आपको टाइपिंग कैसी हुई आपकी और आपके कितने मार्क्स बनते हैं, यानी आपकी स्पीड WPM में कितनी आती है। तो दोस्तों, जब मेरा 29 को एग्जाम हुआ टाइपिंग का फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पर वर्ड काउंट किए और लाइंस काउंट की कि कितनी लाइंस आपने लिखी है तो आपके कितने मार्क्स बनने के चांस बनते हैं। आपके कुल मिलाकर एक लाइन के अंदर हिंदी के अंदर 22 to 24 शब्द काउंट हो रहे थे, एक लाइन के अंदर बात कर रहा हूं मैं। ये पैरा है अपना, पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है आपकी उसके अंदर 22 to 24 वर्ड पहली लाइन के अंदर आ गए थे। वहीं हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपकी पहली लाइन जो थी उसके अंदर करीबन 9 से 10 या 11
ऐसे कुछ वर्ड की लेंथ आ रही थी। तो आप लोगों ने अपनी लाइन कितनी आपने टाइप की है उसको आप गिन लें। उसको आप हिंदी के अंदर 22 टू 24 मल्टीप्लाई करके देख लें कि आपका कितना बैठ रहा है। मिनिमम आपने कितने किए होंगे और मैक्सिमम आपने कितने वर्ड टाइप किए होंगे, दोनों से एवरेज 23 का लगा लीजिए। और इंग्लिश के अंदर वहीं आप 10 वर्ड का लेकर आप काउंटिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपने जितनी भी लाइनें उसके अंदर लिखी है, तो इससे आपके शब्द आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, घर पे आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही थी, उससे आपको लगा कि मेरी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है, तो आप सिर्फ 2 की स्पीड डाउन मान लीजिए। अगर आपकी घर पर 25 की थी तो आप 23 मान लीजिए, 23 की एक्यूरेसी मान लीजिए आप, और आप उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका जितने भी आपने लाइनें हैं और पर लाइन के अंदर कितने वर्ड होते हैं। तो इसको मैं आपको एक रजिस्टर के ऊपर लिख कर एक समझा देता हूं कि आपको कैसे काउंट करना है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आईए टाइपिंग एग्ज़ाम 2024 के अंदर आपका जो 3 पारियों में 27, 28, 29 और उसके अंदर भी 2-2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, जिसके अंदर किसी के इंग्लिश थोड़ी टफ आई, किसी के हिंदी थोड़ी टफ आई और किसी के टाइपिंग टेस्ट में कॉमास वगैरह का यूज़ थोड़ा ज़्यादा दिखाई देने लगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपका परीक्षण खुद करने का बोलते हैं कि आप खुद चेक करें कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कितनी स्पीड अटेम्प्ट कर पाए हैं एग्जाम के अंदर। मिनिमम आपको 20 WPM चाहिए थी, जो कि 300 शब्द होते हैं, और इंग्लिश में 300 वर्ड्स होते हैं, जो आपको इतने मिनिमम तो टाइप करने थे ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं और आप फाइनल रैंक में सिलेक्शन के लिए आ सके। तो आप कैसे चेक करेंगे कि क्या आप 300 शब्द वहां पर लिख पाए हैं, या आपके लिए मैंने क्या किया कि एग्जाम के अंदर लाइनें काउंट की और कितने एक लाइन में शब्द थे उनको काउंट किया। उसके बाद मैंने और भी लोगों से, हर शिफ्ट वाले से फ़ोन करके या फिर कांटेक्ट करके पूछा, और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर भी लोगों से मिलकर पता किया कि आपके कितने लाइन में कितने वर्ड थे और कितनी लाइनें आ रही थी। ऐसे ऐसे करके मैंने एक बिल्कुल सटीक रेशो निकाला है, जो कि मैं मिनिमल पर वर्क कर रहा हूँ, यानी मिनिमम कितने होंगे तो कितना बनना चाहिए उसके ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपन खुद क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे चेक करें। और जिन लोगों को ये पता नहीं लगा कि मैंने लाइनें तो काउंट ही नहीं की, तो उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो भी कैसे पता करें कि आप कैसे काउंट करें। और आपकी जो रेस्पॉन्स शीट आएगी, जो पिछली बार एग्जाम में 5-10 को एग्जाम हुआ था, तो 16-10 को उनकी रेस्पॉन्स शीट आ गई थी। तो रेस्पॉन्स शीट से भी आप कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी अभी तो ऐसे बता दूंगा, लेकिन आने वाले जब रेस्पॉन्स शीट आएगी उस टाइम या उससे पहले एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि रेस्पॉन्स शीट से आप कैसे चेक करेंगे कि आप एक्चुअल में कितने अटेम्प्ट कर पाए हैं और आपकी स्पीड कितने आ रही है। तो रेस्पॉन्स शीट के लिए तो हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसके माध्यम से और रेस्पॉन्स शीट का भी बता दूंगा। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर जब हमने टाइप किया, तो हिंदी के अंदर पहली लाइन के अंदर करीबन हमको 20 शब्द जो कि कम से कम थे, यानी पहली लाइन में हमको 20 वर्ड दिखाई देते हैं जो कि हम कम से कम लेते हैं। और मेरे एग्जाम 29 को था, फर्स्ट शिफ्ट में था, और मेरे हिंदी के अंदर 24 शब्द काउंट किए थे। लेकिन हम मिनिमम सबका शिफ्ट का देखते हुए पता करते हैं कि 20 वर्ड्स लेना थोड़ा उचित रहेगा, इसलिए हम कम से कम लेते हैं ताकि आप एग्जैक्टली आपको पता ही लग जाए। तो 20 वर्ड्स के हिसाब से हमें कितनी लाइन टाइप करनी थी कि हम क्वालिफाई कर पाए। तो 20 वर्ड्स के हिसाब से अगर आप 17 लाइन लिखते हैं, और आपकी एफिशिएंसी इसके लिए ये मिनिमम लाइन इतनी आपको लिखनी ही है, और इतनी लाइन लिखने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% प्लस होनी चाहिए। अगर आप 17 लाइनें आपने लिखी है, 20 वर्ड्स हर लाइन में है, और आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, आपने सही शब्द 90% उसमें से लिखे हैं, तो 17 के हिसाब से आप 20 वर्ड पर लाइन लिखते हैं, तो आपके शब्द बनते हैं 340 शब्द। और 340 शब्द में 90% एक्यूरेसी, यानी आपने गलती जो की है वो -10% की है। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने 306 शब्द कैलकुलेशन के बाद सही होते हैं।
और आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 20 WPM की स्पीड चाहिए जिससे आप क्वालिफाई कर जाएं, और आपने वहां पर 300 शब्द से अधिक लिखे हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारे 306 शब्द क्वालिफाई हैं। अगर किसी ने 16 की स्पीड से भी लिखा है और उसकी एक्यूरेसी 98% समथिंग है, इतनी ज्यादा अगर वो लेके चलता है, तो जाके 16 लाइन वाला भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होते हैं और 320 वर्ड होंगे, और उसके अंदर से अपन जो उनकी एरर आ रही है सिर्फ 2% की मान रहे हैं, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ये हम एक सब बच्चों को लेकर बनाया है, वो इक्का दुक्का कोई हो सकता है तो होगा नहीं, वरना वो भी नहीं होगा। तो हम सब बच्चों का जो बिल्कुल बाउंड्री पर है उनको लेकर ये वीडियो बनाया गया कि उनको दिक्कत होती है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत सारे मेरे को एग्जाम में मिले जिनकी स्पीड 16 से 17 आ रही थी और बिल्कुल बाउंड्री पर थे कि सर क्या होगा, हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट 2-4 मुझे मिले जिन्होंने मुझे पहचान भी लिया, जो देखकर मेरे को काफी खुशी हुई कि सर आप तो वही हैं। तो उनके भी स्पीड के अंदर यही था। मेरे पास भी एक बच्चा एग्जाम दे रहे थे, तो उन दोस्त के भी 17 की स्पीड थी और उनके मार्क्स कट ऑफ से करीबन 15 एक नंबर ज्यादा थे, लेकिन उनकी स्पीड 16-17 की होने की वजह से उनको भी यही टेंशन हो रही थी कि सर मैं क्वालिफाई किया हूं या नहीं किया हूं। और उन्होंने बोला कि मेरी एक्यूरेसी सर 90% है। तो 90% के अकॉर्डिंग उनके अगर 306 शब्द ऐसे बन जाते हैं तो वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर ये नहीं बन पाते तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग 25 स्पीड प्लस लेकर गए थे तो उनकी भी डाउन होकर 22 हुई होगी। क्यों? क्योंकि वो घबराहट की वजह से, टेंशन की वजह से, डर की वजह से, जो कि आपने कैसे बनाई है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को इतनी टेंशन मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं हुई जितनी 28 और 29 वालों को हुई। क्यों? क्योंकि वो सारा टाइम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने बार बार वीडियो डाले वो देख देख कर कि हिंदी में टफ आ रहा है, इंग्लिश में टफ आ रहा, कोई क्या कह रहा, तो उसको देखकर उन्होंने एक माइंड सेट कर लिया कि इंग्लिश टफ आ रही है तो मुझे स्किप करने है, और एग्जाम दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि स्किप करूं या नहीं करूं, इसको स्किप करूं या, माइंड चलता है, अपन सोचते नहीं हुए भी सोचना पड़ता है, और उससे आपकी स्पीड डाउन हो जाती है और आप घबराहट के मारे स्क्रॉल करते करते कुछ चेंज भी कर देते हैं कि मैं कौन सी लाइन में था, ऐसा करके कुछ बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है। जो कि आप कुछ भी गड़बड़ी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब दूंगा। आपको किसी प्रकार की भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत हुई है, आप सारे आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने क्र को लेकर भी गलतियां कर दी, अल्ट की एग्जाम में आई नहीं और वो अल्ट की लिख रहे हैं। आपने पिछले वीडियो मेरे सारे देखे होते तो आपको इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, आप इजीली स्क्रॉल भी कर लेते, इंटर हो जाता तो भी आप इजीली आगे बढ़ जाते, और डबल प्रेस हो जाता तो भी आप आगे बढ़ जाते। बहुत सारी चीजें मैंने, मेन एग्जाम आपका ये एक्यूरेसी का है, आपका एग्जाम बिल्कुल भी स्पीड का नहीं है। आपको पेशेंस रखना था, जो कि कई लोगों ने खो दिया और वो एग्जाम से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्क्स अच्छे थे तो भी बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जाम आपकी स्पीड का तो था ही नहीं। 20 WPM स्पीड 1 महीने में हासिल की जा सकती है कोई अगर टारगेट बना के चले तो इतना आसान था, उसको आपने टफ खुद बनाया। आप इधर उधर बार बार वीडियो देखते रहे, आप उसकी स्पीड इतनी आ रही इतनी आ रही है। अपन को सिर्फ अपनी स्पीड लेकर जानी है। मेरे को पता है, मेरे को स्पीड 20 WPM चाहिए थी, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी नहीं की। आप लोगों के लिए वीडियो बनाए, एनालिसिस किए और उनको अपलोड किए, और आपको भी कैसे क्या ध्यान रखना है उन बातों पर वीडियो बनाए। और मैं भी कैसे इस एग्जाम को देने गया, और ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी है और मेरे दोस्तों की मेहरबानी है कि वो मुझे एग्जाम देने ले गए और मैं क्वालिफाई हो गया, वरना मैं एग्जाम जाने वाला नहीं था। मैंने कोई इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी। सिर्फ जिस रोज एग्जाम था सुबह 4 बजे उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठ के गए और एग्जाम देने गए, और एग्जाम क्वालिफाई हो गया, क्योंकि पहले, बहुत पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ था तो उसकी वजह से ये क्वालिफाई हो गया। और मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसके चक्कर में एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो गया, और अब मैं भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित हुआ। इसके बारे में फिर कभी डिटेल में बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर हमने वहां पर वर्ड काउंट किए तो हर लाइन के अंदर हमने वर्डों की संख्या काउंट की, तो वहां पर हमको पता चला कि हर लाइन के अंदर 10 वर्ड थे टोटल। कम से कम बता रहा हूं, ये मिनिमम। किसी के 10 भी थे और किसी के 12 भी थे, तो 10 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम लेकर चल रहे हैं।
अगर हम लाइनों की संख्या काउंट करें इसके अंदर, तो इंग्लिश में ज्यादा लाइनें नहीं थी, वो भी 10-11 ही लाइनें हुई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 10 लाइनें, अगर हम इसके अंदर क्या हुआ था कि वर्ड बहुत इन्होंने खींच खींच कर लिखे थे। ऐसे आपने देखे होंगे कि वर्ड की जो वर्ड बड़ा नहीं था तो भी उसको इतना स्प्लिट करके बनाया था कि वो लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा लंबा वर्ड है, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि इंग्लिश में वर्ड बड़े बड़े आए हैं, क्योंकि उन्होंने उनको ऐसा खींच खींच कर लिखा था, जिसकी वजह से उनकी वर्ड लेंथ भी कम हो गई थी और लाइंस भी कम हो गई थी। तो अगर आपने इंग्लिश के अंदर 10 वर्ड्स पर लाइन के अकॉर्डिंग अपन काउंट करते हैं और आपने एफिशिएंसी 90% प्लस रखी है, तो आपको कम से कम 34 लाइनें लिखनी थी, है ना। 34 लाइन लिखते हैं आप और 10 वर्ड पर लाइंस के अकॉर्डिंग अपन काउंट करते हैं, तो आपके 340 शब्द यहाँ पर भी हो जाते हैं। हिंदी में जैसे आपके 340 हुए थे, इंग्लिश में भी वैसे ही आपके 340 हो जाते हैं। 90% एक्यूरेसी है, मतलब 10% की गलती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन माइनस करते हैं इतने वर्डों में से, तो अपने यहाँ पर भी 306 शब्द बन जाते हैं। अब जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा थी और वर्ड लेंथ भी उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, ये 100% तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। 99%, 98% अपन ने बिल्कुल सही बनाया कि इतना आपने किया है तो आप क्वालिफाई 100% करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके वर्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हुई होगी एग्जाम में, या फिर आपके जो वर्ड लेंथ भी ज्यादा हो सकती है, जैसे 10 से यहाँ पर थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा हो सकती है, तो उस पर भी आपका डिपेंड करेगा कि आप क्वालिफाई उससे कम पर भी थोड़ा सा कर सकते हैं और आपके 300 प्लस वर्ड बन जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये तो क्वालिफाइंग हो गए, बाकी आपके जो भी डाउट हो, सर मैंने वहां पर ऐसे टाइप किया, ऐसे टाइप किया, और कुछ लोग तो आप कैसे काउंट करें, और कुछ लोगों का ये है कि सर हम तो वहां पर लाइंस गिनना ही भूल गए, हमने तो लाइन ही नहीं की, हम तो सबमिट करना ही भूल गए और ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, तो क्या होगा? उससे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आप करोगे, वरना अदरवाइज आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग लाइन वगैरह काउंट करना भूल गए, तो आपको कम से कम इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने एग्जाम के अंदर आपने कितना पैराग्राफ आपने टाइप किया है, कम से कम आपको यह पता होना चाहिए। अगर आपने आपका पैराग्राफ ध्यान रखा है कि आपने एग्जाम के अंदर, ये आपका बॉक्स था जिसके अंदर आपने टाइपिंग कर रहे थे, इसके अंदर अगर आप काउंट करें तो हिंदी के अंदर हमारी, हिंदी की हम बात करें तो 14 लाइंस कम से कम आ रही थी, और हम इंग्लिश की बात करें तो कम से कम मिनिमम लेके चल रहा है ना, इससे तो ज्यादा ही होगी, लेकिन कम से कम मिनिमम लेके हम क्वालिफाई की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में 14 लाइंस, इंग्लिश में 10 लाइन। अगर आपने हिंदी के अंदर एक पैरा कंप्लीट करने के बाद आपको पता है कि मैंने एक बार स्क्रॉल किया था और मैं आधा पेज और गया था, तो आप 21 लाइन मान सकते हैं कि आपने 21 लाइन कम से कम टाइप की है। उसके अकॉर्डिंग आप 21 और 20 वर्ड पर 21 दूनी 42, 420, और इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी उस हिसाब से आप आपकी स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश की हम बात करें तो किसी को लगता है कि मैंने तो 2 बार स्क्रॉल किया था, तो 2 बार स्क्रॉल करने पर और थोड़ा सा ऊपर लिखा था, तो 2 बार स्क्रॉल करने पर 10 लाइन प्लस 10 लाइन 20 लाइन प्लस थोड़ा सा और लिख दिया आपने, तो यहां पर भी मान लीजिएगा आपकी 21 लाइन हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप 20 लेते हैं तो 420 हो जाएंगे आपके, और 420 पे आप यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी निकाल कर काउंट कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं यहाँ पर भी। तो ऐसे आप अपना थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि आपने हिंदी में कितनी बार स्क्रॉल किया था और इंग्लिश में कितनी बार स्क्रॉल किया था। स्क्रॉल से आप ज्ञात कर पाएंगे कि आपने कितने कुल वर्ड लिखे हैं, आपकी वर्ड पता लग जाएगी, तो आप उससे ज्ञात कर सकते हैं कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्स शीट की बात कर लेते हैं। रेस्पॉन्स शीट आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो क्या होगा। जब रेस्पॉन्स शीट की हम बात करें तो पिछली बार आपकी जो रेस्पॉन्स शीट थी वो 5 तारीख 10वां महीना और 2018 को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था टाइपिंग का, ठीक है। टाइपिंग एग्जाम होने के बाद आपके जो 16 तारीख 10वां महीना 2018, इस तारीख को आपकी रेस्पॉन्स शीट आ गई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मात्र 10 दिन के अंदर ही आपकी 10 डेज में आपकी रेस्पॉन्स शीट उन्होंने डाल दी थी। अब रेस्पॉन्स शीट आने के बाद आपको और भी क्लियर हो जाता है कि आप रेस्पॉन्स शीट से कैसे पता करें कि आप क्वालिफाई
एक्चुअल में कर पाए या नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो तो आपने जैसा टाइप किया हूबहू आपको दे देगा। रेस्पॉन्स शीट में क्या होगा, जो आपने एग्जाम में टाइप किया है, ये तो आपका एग्जाम में जो आपको टाइप करना था वो लिखा हुआ होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जाम में आपने जो टाइप किया है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा। लेकिन ये तो आपका एग्जाम में जैसा था वैसा मैंने बता दिया। लेकिन रेस्पॉन्स शीट जब आएगी उसके अंदर क्या होगा कि आपको जो टाइप करना था एग्जाम में वो नहीं दिया होगा, सिर्फ आपने जो टाइप किया है वही दिया जाएगा आपको। तो रेस्पॉन्स शीट इस चीज की आएगी, न कि इसकी। ये नहीं आएगा, आपको ये मिलेगा। इसके अंदर आप चेक कैसे करेंगे कि सर मेरे को रेस्पॉन्स शीट से पता नहीं लग रहा कि मैं कैसे चेक करूंगा, क्योंकि उसके अंदर रेड जो एरर वाला बताता है वो कुछ होगा नहीं वहां पर। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपका रेस्पॉन्स शीट आएगी, आप आपकी रेस्पॉन्स शीट लेंगे। आपकी रेस्पॉन्स शीट मान लीजिए कि आपकी रेस्पॉन्स शीट है, ठीक है। यहां से आप इसको, आपने जो कुछ भी लिखा है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहां से लेकर ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम MS वर्ड में जाएंगे। MS वर्ड में जाने के बाद वहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से हमारा कृतिदेव 010 जो भी आपका फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे MS वर्ड में। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका यहाँ फॉन्ट अगर चेंज हो गए तो दोबारा आपका जो रेस्पॉन्स शीट में आया उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे अपनी वर्ड लेंथ भी आती है कि आपके कितने वर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो Ctrl A करेंगे, वैसे ही आपका यहाँ शो हो जाएगा कि आपने 450 वर्ड लिखे हैं, 350 लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं यहाँ नीचे शो हो जाएगा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने एक्चुअल में कितने वर्ड लिखे हैं। ये तो आपने वर्ड पता लग गया कि आपने एग्जाम में कितने वर्ड टाइप किए हैं। अब उसको क्या करेंगे आप कि उन वर्ड्स के अंदर से आप सही सही जो वर्ड हैं बिल्कुल उनको छोड़कर जहां कुछ भी आपने मात्रा की, बिंदी की, है ना, स्पेस की, कॉमा की, जो भी गलतियां की है वर्ड लिखने में, जितनी भी गलतियां की है उसके अंदर से पूरे गलतियों को काउंट कर लेंगे आप, टोटल कितनी गलतियां हुई है, ठीक है। और उन गलतियों को काउंट करने के बाद अगर आपने 350 वर्ड लिखे हैं और मान लीजिएगा आपने पूरे आपकी टाइपिंग में 25 गलतियां करी है, तो -25 कर दीजिए, 325 हो जाएंगे। और मान लीजिए कि कुछ और भी होगी जो मुझे इसके अंदर शो नहीं हो रही या मैं देख नहीं पा रहा, हिडन होगी, ऐसी कुछ होगी, तो 15 और माइनस कर लीजिए आप इसके अंदर से। मान लीजिए कि 15 और मैं मार्जिन लेके चलता हूँ कि 15 और माइनस कर देता हूँ, तो 325 में से आप 15 हटा देंगे तो आपके फिर भी जाकर 310 बन रहे हैं और 300 प्लस हो रहे हैं, जो कि 300 प्लस होने से क्या होगा, आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस तरीके से रेस्पॉन्स शीट का आप कैसे उपयोग करेंगे कि आपको पता लग जाए कि आप कैसे चेक करें कि आप क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। इसके लिए मैं बाद में जब रेस्पॉन्स शीट आएगी तब शानदार एक वीडियो बना दूंगा कंप्यूटर के माध्यम से, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा आपको कैसे चेक करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर 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 वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो भी रिजल्ट के लिए उत्सुक हैं कि हम पास हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और LDC वाले जो आगे टाइपिंग सीखना चाहते हैं 0 लेवल से, जिनके यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 सितंबर से हम बिल्कुल सही तरीके से स्पीड बढ़ाने वाले हैं, आपकी टाइपिंग सिखाएंगे आपको बहुत ही तरीके से। और आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है या नहीं किया इसके बारे में पूरा वीडियो दिया है, और बहुत सारी चीजें मैं बहुत सारे वीडियो में पहले ही बता चुका था। अगर आपने उनको फॉलो किया होता, जो बिल्कुल बाउंड्री पर जिन्होंने 16 लाइन वगैरह हिंदी में लिखी है या फिर इंग्लिश में भी वो कम लाइन लिख पाए हैं, तो ये रीजन यही रहा है कि आपकी घबराहट, आप तरह तरह के चैनलों के वीडियोस आपने देखे, उसकी वजह से आपकी घबराहट बनी रही और आप इससे ज्यादा लाइन नहीं लिख पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करीबन 10% ऊपर इजीली मिल जाएंगे आपको। और अटेंडेंस आपकी 88% रही है, तो उसका भी फैक्टर आपके लिए पॉजिटिव रहा है कि बहुत से बच्चे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी एग्जाम देने नहीं जा पाए हैं, और बहुत सौ के अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी क्लियर नहीं हो पा रहा है स्पीड की वजह से और टाइपिंग की वजह से। तो आपके चांस यहाँ पर अच्छे बनते हैं। कट ऑफ के लिए भी एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे, पूरा एनालिसिस। आपकी स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों का बस इतना सा लिखकर कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपने हिंदी में कितनी स्पीड आ रही है आपकी,
और इंग्लिश में कितनी लाइनें लिख दें, आप इतनी लाइन लिखी है और एक्यूरेसी लिख दें आपकी कि सर मैंने इतनी लाइन और इतनी एक्यूरेसी के साथ लिखी है, तो मेरा क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके माध्यम से अपन पता लगा सकें कि आपके कितने बन रहे हैं और कितने बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं। और टीएसपी वाला हो तो टीएसपी लिखें, नॉन टीएसपी वाला हो तो साथ में नॉन टीएसपी जरूर मेंशन कर दें, ताकि जिससे पता लगे कि आप टीएसपी एरिया से नॉन टीएसपी एरिया से हैं, और जिससे हमको इजी होता है कि बनाना कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी होप बनाए रखनी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। रेस्पॉन्स शीट के लिए बहुत अच्छा वीडियो आ जाएगा। आपके जो भी सवाल हैं, आपकी जो भी परेशानी, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर आपको मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें।